आज हम लोग कक्षा 8वीं भाषा हिंदी का 5वां पाठ मन का रोगी पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ जी। ठिमाऊ जी का जन्म 1928 में पिलानी राजस्थान में हुआ था। पिलानी जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। आपकी रचनाएं प्रेरक, उद्बोधक तथा बाल मनोविज्ञान से भी जुड़ी हैं। आपने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। ठिमाऊ जी की प्रमुख कृतियां हैं बालोत्सव, बाल कवितावली। इस प्रस्तुत गद्य में ठिमाऊ जी ने एक एकांकी के माध्यम से, जो एकांकी है, इसके माध्यम से ठिमाऊ जी ने स्पष्ट किया है कि हम कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, जो कि उचित नहीं है। ऐसा न तो अध्यापकों को करना चाहिए, न माता पिता को ही करना, अभिभावकों को ही करना चाहिए। इससे बच्चों के मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बल्कि उनका मनोबल ऊंचा करना चाहिए। प्रताड़ना की जगह उनको मनोबल बढ़ाना चाहिए। ऐसी प्रेरणा उन्होंने दी है। ऐसा करने से बच्चे प्रगति कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से हम लोग। एक जो है पहला दृश्य है, एकांकी का पहला दृश्य है, मध्यम वर्गीय परिवार का घर है। रामेश्वर चिंतामग्न दिखाई देते हैं। सलील का प्रवेश होता है और राम किशोर के सामने से गुजर जाता है। राम किशोर जी अभिभावक हैं और सलील उनका बेटा है। राम किशोर कह रहे हैं सलील, सलील को पुकारते हैं। सलील नीची गर्दन किए खड़ा हो जाता है। फिर राम किशोर कह रहे हैं कहाँ गए थे? सलील जी यहीं राकेश के पास गया था। राम किशोर फिर कह रहे हैं तुम्हें 1000 बार कह दिया कि इधर उधर मत घुमा करो। तभी माँ का प्रवेश होता है। माँ का नाम है रामेश्वरी। रामेश्वरी क्या कह रही है? क्यों रे, तू घर पर नहीं टिकता? इससे 1000 बार कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। राम किशोर जी कह रहे हैं तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से, यानी कि 2 विषयों में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? सलील जी। रामेश्वरी फिर कह रही कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है, रात भर कहानी सुनाते रहो। खेलने के लिए खुला छोड़ दो और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस चला जाएगा। राम किशोर जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़। सलील नीची गर्दन किए चला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि माता पिता दोनों जो है बच्चे को डांट रहे हैं, यानी अपने हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को डांटने से ही हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। फिर जो है रामेश्वरी जी कह रही हैं आप इतना क्यों धमकाते हैं? राम किशोर कह रहे हैं तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। रामेश्वरी आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ और फिर भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। राम किशोर यह तुम्हारा लाड प्यार इसे बर्बाद कर देगा। सलील का प्रवेश होता है। कॉपी पेंसिल हाथ में है, यानी दोनों माता पिता आपस में बातचीत करते हैं। पिता माँ को उलाहना देते हैं कि तुम्हारा प्यार ही तो बच्चे को बिगाड़ दिया है। तभी जो है बच्चा हाथ में कॉपी पेंसिल लेकर के प्रवेश करता है। सलील कहता है पिताजी यह सवाल कैसे होगा? राम किशोर जी यानी पिताजी क्या जवाब देते हैं अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे अब कार्यालय जाने को देर हो रही है। सलील मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है। राम किशोर तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? अब मेरा दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। सलील वहाँ से चला जाता है। यानी सलील जो एक बच्चा है जिसको घर काम मिला हुआ है, पिताजी से कुछ पूछना चाहता है, लेकिन पिताजी के पास टाइम नहीं है उसको बताने के लिए। उसको डांट देते हैं और वो चला जाता है। दूसरा दृश्य है राम किशोर जी कागज पढ़ते हुए कुछ कह रहे हैं। हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य विज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5 जो है ये, यानी बच्चे का प्राप्तांक देख रहे हैं राम किशोर जी। तभी रामेश्वरी का प्रवेश होता है।
रामेश्वरी जी कह रही हैं, पत्र कहाँ से आया है? सलील के मामा का पत्र आए बहुत दिन हो गए। क्यों, सब राजी खुशी तो है ना? यानी उनको लगा कि सलील के मामा का पत्र है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? रामकिशोर जी कह रहे हैं, यह पत्र सलील के मामा का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है और साथ में कक्षा अध्यापक का पत्र भी है, क्लास टीचर का एक पत्र भी है, और ये जो है सलील का मार्क्स है। फिर रामेश्वरी जी कह रही हैं, क्यों, सलील पास हो गया ना, स्कूल तो रोज जाता है। यानी सलील पास हो गया ना, स्कूल तो रोज जाता है, पढ़ाई तो करता है, तो पास तो होगा ही। रामकिशोर जी क्या करें, तुम्हारा लाडला बुरी तरह फेल हुआ है। रामेश्वरी जी कह रही हैं, आप निराश मत होइए, सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ, मास्टर जी ने क्या लिखा है? माँ समझा रही है कि निराश मत होइए, सलील अभी छोटा बच्चा है, समझ जाएगा। मास्टर जी ने क्या लिखा है चिट्ठी में, बताइए मुझे। रामकिशोर जी कह रहे हैं, सुनना चाहती हो ना? रामेश्वरी जी कह रही हैं, हाँ पढ़िए पढ़िए, मैं सुनना चाहती हूँ। रामकिशोर जी पत्र को पढ़ते हैं। रामकिशोर जी पत्र को पढ़ते हुए कहते हैं, प्रिय रामकिशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ। मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो या संकोच हो। वह तन से तो स्वस्थ है पर मन से नहीं। उसका मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं मिला, ऐसा मैंने देखा है। आप इसके परिणाम को देखकर निराश न हो। इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाया करती है, हमें इसका हल खोजना है। मास्टर जी धन्यवाद देते हैं, भवदी रामनाथ मास्टर जी का अपना नाम लिखते हैं, रामनाथ जी क्लास टीचर हैं, उन्होंने पत्र लिखा है रामकिशोर जी के नाम से। उन्होंने लिखा है सलील के बारे में कि सलील के को देख रहे हैं कि वो चुपचाप रहता है, उसे किसी बात का अंदर से डर है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि वो तन से स्वस्थ है लेकिन मन से स्वस्थ नहीं है। तो उसके परिणाम को मत देखिए, ऐसा तो कभी कभी होता है बच्चों की प्रगति में, कभी उन्नति में इस तरह के गिरावट देखी जाती है। आप इसके उन्नति के बारे में सोचिए कि ये बच्चा उन्नति कैसे करेगा, इसका हल खोजने की कोशिश करिए, इसके मन के रोग को दूर करने की कोशिश करिए, ऐसा मास्टर जी ने पत्र में लिखा है। रामेश्वरी जी कह रही हैं, सलील आजकल कुछ घुटा घुटा सा तो रहता है। माँ को भी एहसास हो रहा है कि हाँ सचमुच मेरा बेटा कुछ घुटा घुटा सा तो रहता है। रामकिशोर जी कह, हाँ आज से मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए बुलाया है, बड़े अच्छे हैं, घड़ी देख रहे हैं, वे अभी आते ही होंगे, तुम जरा सलील को बुलाओ। अभी एक दूसरे शिक्षक को बुलाए हैं पढ़ाने के लिए, तो कह रहे हैं कि अभी वो आते ही होंगे। रामेश्वरी जी का प्रस्थान होता है, अध्यापक महोदय का प्रवेश, यानी रामेश्वरी जी वहाँ से चली जाती हैं, तभी अध्यापक जी वहाँ पे प्रवेश करते हैं, आ जाते हैं। अध्यापक जी पहुँच जाते हैं, कहते हैं नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर जी को नमस्कार करते हैं। रामकिशोर जी भी नमस्कार करते हुए कहते हैं, नमस्कार, आइए चंद्रशेखर जी, मैं अभी अभी आपकी ही बात कर रहा था। अध्यापक जी क्या कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है। रामकिशोर जी, आपसे मैं क्या कहूँ चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। यह देखिए सलील के पहले टेस्ट का परिणाम और साथ में यह कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। अध्यापक दोनों पढ़ते हैं, यानी टेस्ट का नंबर भी देखते हैं और पत्र भी पढ़ते हैं। इस तरह से रामकिशोर जी ने चंद्रशेखर जी से, यानी जो शिक्षक वहाँ आए हैं, उनसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं। अध्यापक जी पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं, मैं समझ गया, सलील की माँ का सलील के साथ प्रवेश होता है तभी। मास्टर जी कहते हैं कि मैं समझ गया कि सलील को क्या परेशानी है। रामेश्वरी कहती है, नमस्कार मास्टर जी। माँ भी नमस्कार करती है, सलील भी नमस्ते करता है। अध्यापक, सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। रामकिशोर जी, पर मास्टर जी इसके नंबर देखिए न, किसी विषय में पास नहीं है। मास्टर जी कह रहे हैं कि सलील तो अच्छा लड़का है, लेकिन पिताजी रामकिशोर जी कह रहे हैं कि क्या अच्छा है, इसके नंबर देखिए, सभी विषय में जो है फेल है, कहीं पास भी है, क्यों अच्छा आप कह रहे हैं।
तो रामेश्वरी जी कह रही हैं, बोलो सलील चुप क्यों खड़े हो। माँ भी बेटे की तरफ देखकर बोलती हैं कि बोलो सलील चुप क्यों खड़े हो, क्यों नहीं पास होते हो। अध्यापक जी कह रहे हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। मास्टर जी बोल रहे हैं कि अब आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। रामेश्वरी जी कह रही हैं, जी ठीक है। अध्यापक, सलील अब तुम जाओ। सलील का प्रस्थान। अब मैं आप लोगों से सलील के विषय में 2-4 बातें पूछना चाहूँगा, आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। मास्टर जी सलील को जाने के लिए कह देते हैं और फिर माता पिता से बातें करते हैं कि मैं आप लोगों से 2-4 बातें पूछना चाहता हूँ सलील के बारे में, आप बिना संकोच उसका जवाब देंगे। रामकिशोर जी कह रहे हैं, अवश्य अवश्य पूछिए। अध्यापक क्या पूछते हैं, सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा। अध्यापक जी पूछते हैं कि 5वीं कक्षा में सलील का परिणाम कैसा था, कैसा रिजल्ट था। रामेश्वरी कहती हैं, मास्टर जी 5वीं में भी मुश्किल से पास हुआ है, यानी सलील जो है 5वीं कक्षा भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ है। तब अध्यापक जी क्या कहते हैं, तब आप लोगों ने क्या किया, जब वो बड़ी मुश्किल से पास हुआ सलील तो आप लोगों ने क्या किया। तो रामकिशोर जी कह रहे हैं कि हमने खूब उसे धमकाया, बहुत डांटा, उसको धमकाया, क्यों नहीं अच्छे से पढ़ता है। तो अध्यापक जी क्या कहते हैं, बस यही बुरी बात है, आप लोगों ने उसे धमकाया, डांटा, फटकारा, यही बुरी बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करके ही उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। बच्चे के मनोबल को बढ़ा करके ही आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं। मास्टर जी कह रहे हैं कि क्या आप कभी सलील के विद्यालय भी जाते हैं, उनके कक्षा अध्यापकों से मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रामेश्वरी कह रही हैं, मैं तो आज तक नहीं गई। माँ कह रही है कि आज तक मैं स्कूल में नहीं गई। रामकिशोर जी कह रहे हैं, मैं तो भर्ती कराने गया था, यानी एडमिशन के टाइम पर गया था, आज तक नहीं गया। अध्यापक जी क्या कह रहे हैं, यह आपकी दूसरी भूल है, यह तो आपकी दूसरी भूल है। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। यानी आपने एडमिशन करा दिया, बच्चा पढ़ता है, कैसा है, क्या है, आपने किसी तरह की जानकारी नहीं ली, बस केवल रिजल्ट देखते हैं, बच्चे को डांटते फटकारते हैं, ये आपकी गलती है। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय जाना चाहिए और देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का क्या उद्देश्य है, बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, उसमें आप क्या सहायता कर सकते हैं, कक्षा अध्यापक की, बच्चे की आपको देखना चाहिए। रामेश्वरी जी कह रही हैं, मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। माँ अब तैयार हो गई कि मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। रामकिशोर भी बोल रहे हैं, आगे से मैं सप्ताह में एक बार सलील के अध्यापकों से मिला करूंगा, यानी हर सप्ताह अब जो है सलील के विद्यालय जाऊंगा, उनके अध्यापकों से मिला करूंगा। अध्यापक कह रहे हैं, ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। दोनों नमस्ते करते हैं और अध्यापक जी यहाँ से चले जाते हैं। अभी तीसरा दृश्य है। तीसरा दृश्य सलील बैठक में बैठा हुआ है, अपने काम में तल्लीन है, अपना काम कर रहा है। तभी राकेश का प्रवेश होता है। राकेश एक उसका दोस्त है, उसका प्रवेश होता है। राकेश कह रहा है, नमस्ते भाई सलील। सलील को नमस्ते करता है राकेश। सलील कहता है, नमस्ते राकेश भाई, कहिए क्या हाल है। भाई मैं तो गृह कार्य में लगा हूँ और अभी मास्टर जी आने वाले हैं। सलील कहता है कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, अभी हमारे मास्टर जी आने वाले हैं। राकेश कह रहा है, तू तो 2 महीने से कमाल कर रहा है, मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया है, अब तो तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है। कल नाटक देखने चलेगा ना। यानी राकेश उसका दोस्त कह रहा है कि तू तो अब कमाल करता है, मास्टर जी ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है कि सभी विषय में तुम अब होशियार हो गया है। चलो कल तुम नाटक देखने चलेगा ना। सलील कह रहा है, जरूर चलूंगा। राकेश, अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोकते, पहले तो न किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे और न सैर करने की, न पिकनिक की और न सिनेमा जाने की।
यानी राकेश को अब बदलाव दिख रहा है कि अब तो तुम्हारे पिताजी भी कहीं जाने से नहीं रोकते हैं। पहले तो कहीं जाने ही नहीं देते थे, कहीं खेलने नहीं देते थे, सैर पर भी अब जाने देते हैं, पिकनिक, सिनेमा, हर जगह तब जाने देते हैं। सलील कह रहा है अब तो पिताजी रोज मुझको कहानी सुनाते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं, हमारे विद्यालय में भी आते हैं और मैं भी उनको सारी बातें बता देता हूँ। सलील कह रहा है कि पिताजी अब मुझे कहानी भी सुनाते हैं, हमें पढ़ाते भी हैं, हमारे स्कूल में भी आते हैं और मैं भी जो हमारे अंदर रहता है, जो कुछ परेशानी रहती है, मैं सीधे पिताजी से बता देता हूँ। राकेश का प्रस्थान, मास्टर जी का प्रवेश। अभी राकेश चला जाता है, अब मास्टर जी आते हैं। सलील नमस्ते मास्टर जी। सलील मास्टर जी को नमस्ते करता है। अध्यापक नमस्ते, कहो क्या कर रहे हो? अध्यापक जी भी नमस्ते करते हैं। सलील से पूछते हैं क्या कर रहे हो? सलील कह रहा है आपका दिया हुआ काम यानी आपका दिया हुआ होमवर्क कर रहा हूँ। अध्यापक कर लिया, हो गया? सलील जी हाँ, सभी विषय के काम पूर्ण कर लिए हैं। सलील कहता है कि हाँ, सभी विषय के काम हमने पूरा कर लिया है। अध्यापक जी कहते हैं शाबाश, शाबाशी देते हैं। अब तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए हो। तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक सभी तुम्हारे काम से प्रसन्न हैं। उन्होंने शाबाशी दिया और कहा कि अब तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए हो। अब तुमसे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे कक्षा अध्यापक सभी लोग प्रसन्न हैं तुम्हारे कार्य से। सलील कह रहा है मास्टर जी कुछ कहना चाहता है। अध्यापक हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? सलील कहता है कल राकेश की विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। यानी मास्टर जी से कहता है कि राकेश की विद्यालय में नाटक है, मैं भी देखने जाना चाहता हूँ। तो अध्यापक जी कहते हैं जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। उन्हें सांत्वना देते हैं मास्टर जी कि हाँ तुम जरूर जाना देखने नाटक, मैं तुम्हारे पिताजी से आज्ञा दिलवा दूंगा। रामकिशोर का तभी प्रवेश होता है। रामकिशोर जी कह रहे हैं नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते करते हैं। अध्यापक जी नमस्कार रामकिशोर जी। मास्टर जी भी नमस्कार करते हैं रामकिशोर जी से। रामकिशोर जी मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ, सभी अध्यापक इसके कार्य से प्रसन्न हैं। यह विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है, यह सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। रामकिशोर जी सलील के बारे में बताते हैं कि मैं सलील के विद्यालय से ही आ रहा हूँ। अब सभी अध्यापक सलील के कार्य से प्रसन्न हैं और विद्यालय में सलील वाद विवाद प्रतियोगिता में फर्स्ट आया है और यह मास्टर जी को धन्यवाद देते हैं कि यह सब आपके परिश्रम का ही फल है। अध्यापक जी कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरा इसमें क्या, यह तो सलील की लगन का फल है। यह मास्टर जी कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, यह तो सलील की लगन मेहनत का फल है, उसने ही मेहनत किया है। तभी रामेश्वरी का प्रवेश होता है। रामेश्वरी जी का प्रवेश होता है। रामेश्वरी जी कह रही हैं यह तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही हम सबको दिखाया है कि ये तो ठीक है कि सलील ने परिश्रम किया, लेकिन रास्ता दिखाने वाले हम लोगों को आप ही हैं। अध्यापक जी कह रहे हैं आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा बेटा सलील अब तुम जाओ, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। मास्टर जी सलील को कहते हैं कि बेटा सलील अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा, तुम्हें आज्ञा दिलवा दूंगा, तुम नाटक देखने जाना। सलील प्रसन्न मुद्रा में वहाँ से चला जाता है। फिर रामकिशोर जी कह रहे हैं क्या बात है? पूछते हैं मास्टर जी से क्या बात है? अध्यापक जी कह रहे हैं कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है, कृपया आप सलील को भी नाटक देखने जाने दें। यानी आप सलील को नाटक देखने जाने दें, ऐसा मास्टर जी ने कहा। रामेश्वरी जी कह रही हैं मैं भी तो जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। रामेश्वरी जी कह रहे हैं कि मैं भी तो जाने वाली हूँ, तो अपने साथ लेते जाऊंगी। रामकिशोर जी कह रहे हैं चलो यह और भी ठीक रहेगा। तो ठीक है, तुम जाओगी तो साथ में सलील को भी ले जाना, ये तो और अच्छा है। अध्यापक जी कह रहे हैं रामकिशोर जी हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होंगी। ऐसा करने पर ही देश में हम स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकेंगे। मास्टर जी अध्यापक जी रामकिशोर जी से बातें कर रहे हैं कि भाई जो पुरानी परंपराएं हैं, बच्चों लोग को डांटना फटकारना, वो सारी परंपराएं छोड़ना होगा
अब हमें शिक्षा मनोविज्ञान को अपनाना होगा। ऐसा करने से ही हम देश को स्वस्थ नागरिक तैयार कर के दे सकेंगे, यानी बच्चों का विकास कर सकेंगे। रामकिशोर जी कह रहे हैं, अब तो मैं उसे छुट्टी में रोज सैर भी ले जाता हूँ, मुझसे वह कई प्रकार की बातें पूछता है। अब जो है रामकिशोर जी कह रहे हैं कि छुट्टी में मैं उसे घुमाने भी ले जाता हूँ, सैर कराने भी ले जाता हूँ, और वो तमाम बातें मुझसे पूछता है जिसका मैं जवाब भी देता हूँ। अध्यापक जी कह रहे हैं, सही है, हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। विश्वास जीतने के लिए हमें उनका मित्र बनना होता है। हमें उनमें अपने रूखेपन से भय नहीं पैदा करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं अध्यापक जी कि अच्छी बात है, आप घुमाने ले जाते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, तो इस तरह का ही होना चाहिए। बच्चों को कि सबका हमें विश्वास जीतना चाहिए, अपना मित्र समझना चाहिए, बच्चों को अपना मित्र बनाना चाहिए। उनसे हमें रूखेपन से भय का वातावरण पैदा करके बातें नहीं करना चाहिए। रामेश्वरी जी कह रही हैं, यह बात सही है मास्टर जी, ये तो बात सही है, हमें बच्चों से हिल मिल करके ही रहना चाहिए। रामकिशोर जी कह रहे हैं, अब तो सलील स्कूल का काम अपने आप कर लेता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अध्यापक कह रहे हैं, आपको गृह कार्य के लिए उचित वातावरण बना देना चाहिए, फिर बच्चा स्वयं काम करने लगता है। यानी आपको केवल गृह कार्य करने के लिए वातावरण पैदा करना चाहिए और बच्चा तो स्वयं अपना काम करने लगता है। अच्छा, अब अनुमति दीजिए। मास्टर जी अनुमति मांगते हैं और चले जाते हैं। दोनों नमस्कार करते हैं। अभी चौथा दृश्य शुरू होता है। स्थान वही बैठक का कमरा है, शाम का समय है। मास्टर जी सलील से श्रुत लेखन करवा रहे हैं। मास्टर जी पढ़ाने के लिए आए हैं और सलील श्रुत लेखन कर रहा है। रामकिशोर जी का प्रवेश होता है। रामकिशोर जी कह रहे, मास्टर साहब बधाई हो, सलील अब की छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। यह देखिए अंकों की सूची। अध्यापक सूची को ध्यान से देखते हैं। रामेश्वरी जी का प्रवेश, यानी रामकिशोर जी अंकों की तालिका लेकर आते हैं, सूची लेकर आते हैं और मास्टर जी से कहते हैं कि बधाई हो मास्टर जी, सलील इस बार छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है, और खुश हो जाते हैं मास्टर जी को बताते हुए। रामेश्वरी जी कह रहे हैं, क्या बात है, किस बात की खुशी है, मुझे भी मालूम हो। रामेश्वरी जी भी पूछ रही हैं, भाई किस बात की खुशी है, मुझे भी तो पता होना चाहिए। रामकिशोर जी कह रहे हैं, अरे सलील छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया, मिठाई खिलाओ। माँ से कहते हैं कि भाई तुम्हारा बेटा छमाही परीक्षा में प्रथम आया है, चलो मिठाई खिलाओ। रामेश्वरी जी कह रही, अवश्य खिलाऊंगी, एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए ना। रामेश्वरी जी कह रही हैं, जरूर मिठाई खिलाऊंगी, एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए। तो रामकिशोर जी कह रहे हैं, कौन से मास्टर जी को? तो रामेश्वरी जी अध्यापक जी भी कह रहे हैं, इनका मतलब रामनाथ जी से है, यानी सलील के कक्षाध्यापक जी से है, जिन्होंने सलील के विषय में पत्र लिखा था, जिन्होंने सलील के बारे में पत्र लिखा था, जिन्होंने आप लोगों को सावधान किया था। रामकिशोर जी कहे, ओ सलील के कक्षाध्यापक, ठीक है, इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, रामनाथ जी से निवेदन करूंगा, और हाँ मास्टर जी आप आना न भूलना। और इसी संडे को, इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और सलील के कक्षाध्यापक रामनाथ जी को भी बुलाते हैं, और मास्टर जी आप भी आइए, आप भी आना मत भूलिए। तभी रामेश्वरी जी कह रही हैं, हम आपका उपकार नहीं भूल सकते, आपने मन के रोगी सलील को स्वस्थ किया है। रामेश्वरी जी मास्टर जी को कह रही हैं कि मैं आपका उपकार नहीं भूल सकती, आपने बड़ा उपकार किया, जो हमारे बेटे को मन के रोगी, जो कि मन का रोगी था, उसको आपने स्वस्थ किया है। अध्यापक जी कह रहे हैं, इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो हम अध्यापकों का कर्तव्य है, इसमें हमने कोई उपकार नहीं किया है, यह तो हम जैसे अध्यापकों का कर्तव्य है, ये मुझे करना ही चाहिए। रामकिशोर जी कह रहे हैं, क्या पते की बात कही मास्टर जी ने, आपने बहुत अच्छी बात कही, पर सभी अध्यापक आप और रामनाथ जी जैसे नहीं बन सकते, अगर सभी अध्यापक आप जैसे बन जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। अध्यापक जी कह रहे हैं, बनना पड़ेगा,
और यदि नहीं बने तो बच्चों का विकास कैसे होगा। अध्यापक जी कह रहे हैं सभी अध्यापकों को ऐसा बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बनेंगे तो बच्चों का विकास कैसे होगा। इसलिए सभी अध्यापकों को बच्चों के मनोविज्ञान का अध्ययन करके ही पढ़ाना चाहिए। रामेश्वरी जी कह रही हैं अब मैं समझ पाई हूँ कि एक माँ को पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। रामेश्वरी जी भी कह रही हैं कि अब मैं समझ गई कि एक माँ को भी अपने बेटे को, अपने पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी मेरा क्या कर्तव्य है, मैं समझ गई। रामकिशोर जी कह रहे हैं धीरे धीरे सब ठीक होगा। जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार नष्ट हो जाएगा। रामकिशोर जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे समय बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएंगे तो इस अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसे अध्यापकों की ज़रूरत है जो कि इस समय समाज को रास्ता दिखा सकें, सही रास्ता दिखा सकें। अध्यापक जी कह रहे हैं अच्छा अब चलूं, नमस्कार। अध्यापक जी नमस्ते करके चले जाते हैं, दोनों नमस्कार करते हैं। इस तरह से जो है इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया कि बच्चों के मनोविज्ञान का अध्ययन करके हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उनका मनोबल ऊंचा रखने से ही उनका विकास होगा। उन्हें डांटने फटकारने से हमारे बच्चों का विकास नहीं होगा। माता पिता को भी के साथ साथ अध्यापकों को, दोनों को भी बच्चों के मनोबल को आगे बढ़ाना आवश्यक है। अब आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ऊपर से